हरिओम जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज के आधुनिक युग में ये मैंने बहुत ही लोगों के ऊपर देखा है, शहरों में ख़ास करके, जहाँ पर लाइफ़स्टाइल कंफर्टेबल हो चुका है। बड़ी ही आरामदायक ज़िंदगी लोगों की बीत रही है। लोग घंटों-घंटों एसी में रहते हैं, कंफर्टेबल कारें हैं उनके पास। यानी कुल मिलाकर उनका जीवन यानी कंफर्ट ज़ोन में चला गया है। शारीरिक एक्टिविटीज़ कम होती हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शहरों में बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी है। कितने लोग तो डॉक्टर्स के पास जा कर के विटामिन डी के शॉट्स लेते हैं, यानी बाहर से सिंथेटिक विटामिन डी के को वैक्सीनेट कराते हैं बॉडी में। तो विटामिन डी का कार्य क्या है मित्रों शरीर में? विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है एवं कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। एक और बीमारी जो तेज़ी से फैल रही है उसका नाम है एवीएन, एवेस्क्युलर नेक्रोसिस। मित्रों, इन सभी बीमारियों का, हड्डियों से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्याओं का समाधान क्या है? 100% समाधान क्या है? ख़ास करके ये जो विटामिन डी की कमी हो रही है, महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, बच्चों में भी, इन सब की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो रही हैं? मैंने सबसे पहला कारण बता दिया, अप्राकृतिक रूप से जीवन शैली। यानी आप अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रख रहे हैं, एसी में रह रहे हैं और बाहर के वातावरण से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अगर आप बाहर निकल करके प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक परिवेश में समय नहीं बिताएंगे तो आपका ये शरीर विकृत हो जाएगा और इसका क्षय शुरू हो जाएगा। इसमें डीके होने लगेगा, इसमें सड़न होगा, ये बर्बाद होगा और ये रोगों से मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी तो छोड़ ही दीजिए, मृत्यु आपको आ जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगी। तो इसका प्रमुख कारण है मित्रों, ये देख रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे पूरे शरीर पर भगवान सूर्य देव की किरणें पड़ रही हैं। सबसे प्रमुख कारण विटामिन डी की कमी का शहरों में, गांव में तो लोग सूर्य का धूप लेते भी हैं। सूर्य के प्रकाश में आप अपने आप को नहीं रख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में कम से कम 2 घंटे प्रातःकाल 10-11 बजे से पहले या बाद में भी, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप इनफ एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी भी सूर्य का प्रकाश हमेशा आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। सूर्य के प्रकाश में भगवान सूर्यदेव हमारे सनातन धर्म में सबसे पूजनीय देवता हैं। इनके प्रकाश में जीवनदायिनी शक्ति होती है और जो व्यक्ति कम से कम 2 घंटे भी सूर्य के प्रकाश में अपने पूरे शरीर को तपा लेगा, यानी सन थेरेपी कर लेगा, उसको किसी भी प्रकार के हड्डियों की बीमारी नहीं होगी, ना विटामिन डी की कमी होगी, ना उसको एवियन होगी, ना अर्थराइटिस होगी। उसके मसल्स भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी ग्लो करेगा। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप लोग प्राकृतिक जीवन जीना शुरू करें, कृत्रिम जीवन से अपने आप को दूर करें। ठीक है, आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, खूब आप धनवान बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर निकलें, सूर्यदेव को प्रणाम करें, उनके धूप में बैठ कर के प्राणायाम करें, साधना करें, तपस्या करें। आप देखेंगे सूर्यदेव अपनी किरणों से आपको निहाल कर देंगे। हमारे ऋषियों ने सूर्यदेव के बारे में कहा है कि अगर किसी को स्वस्थ होना है तो सूर्यदेव की शरण में आ जाओ, आरोग्यम भास्करादिछेत। इसी तरह हमारी योग परंपरा में भी सूर्य नमस्कार, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है सूर्य नमस्कार की, जिसमें हम 12 आसनों को मंत्रों के साथ, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के प्रयास के साथ, यानी
मंत्र और साथ में चक्रों पर ध्यान कराते हुए, श्वास की गति का नियमन करते हुए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर करते हैं तो मित्रों यकीन मानिए आप महाशक्तिशाली हो जाइएगा। और आहार में क्या परिवर्तन लाएं? देसी गौ माता के पंचगव्य का सेवन करें। गोमूत्र, दूध, घृत, दही, छाछ, लस्सी, देसी गौ माता के पंचगव्य का सेवन करें। आप अपने डाइट में देसी गौ माता को शामिल करें। मिर्च, मसाले, खट्टे, चरपरे, तले हुए, भुने हुए ऐसी चीज़ों से परहेज करें। डिब्बा बंद चीज़ों से परहेज करें। बाज़ार की वस्तुओं से परहेज करें। घर का बना हुआ खाना खाएं और उसमें देसी गौ माता से जुड़े हुए जितने उत्पाद हैं सबको अपने डाइट में शामिल करें। आप देखेंगे आप इस समस्या से पूर्ण मुक्ति पाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।